नमस्ते और स्वागत है। आप एक थिएटर के बीच में बैठे हैं। शो शुरू हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टेज पे क्या चल रहा है। लोग डायलॉग्स बोल रहे हैं, सीन्स बदल रहे हैं, लेकिन आप एक स्पेक्टेटर हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब का मतलब क्या है। और जब आप किसी से पूछते हैं तो जवाब मिलता है, बस एंजॉय करो। यही लाइफ का सिचुएशंस है। एक तरफ हम सब आंसर ढूंढते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, ज़िंदगी का पर्पस क्या है, और दूसरी तरफ दुनिया हमारे सवालों का मजाक उड़ाती है। ये डिस्कनेक्ट, ये बेचैनी जो आंसर और साइलेंस के बीच में होती है, यही एब्सर्डिज्म का कोर है। एल्बर्ट कैमस एक महान दार्शनिक है। कहते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ज़िंदा कैसे रहा जाए, बल्कि ये है कि जब मीनिंग ही ना हो तो जीने का क्या करें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो कहती है लाइफ इज़ मीनिंगलेस। जो सिंपल तो नहीं है, लेकिन जितनी कॉम्प्लेक्स है उतनी ही रिलेटेबल भी। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। एब्सर्डिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो हमें एक हार्श रियलिटी के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इंसान मीनिंग ढूंढते हैं, लेकिन दुनिया में कोई मीनिंग नहीं है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी पूरे डेडिकेशन से करता है, रात भर जगकर पढ़ाई करता है, नोट्स लिखता है और सारी मेहनत से अपनी बुक को पूरा पढ़ लेता है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर पहुंचता है और पेपर देखते ही उसके दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाता है। पेपर में वो सवाल ही नहीं है जो उसने पढ़ा था। यही एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी यानी बेतुका। ज़िंदगी भी एक एग्ज़ाम की तरह है। हम सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करें, रिलेशनशिप्स बनाएं या सच्चाई ढूंढें तो शायद एक दिन आंसर मिलेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया हमारे सवालों के आंसर देने के लिए बनी ही नहीं है। एब्सर्डिज्म का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी वर्थलेस है। ये सिर्फ ये कहता है कि हमारी क्वेश्चन का कोई फाइनल आंसर नहीं मिलेगा, और ये रियलाइजेशंस हमारे लिए एक चॉइस लेकर आता है। क्या हम हार मान लें या ये मानकर जीना शुरू कर दें कि मीनिंगलेसनेस का बावजूद भी हम जी सकते हैं। एल्बर्ट कैमस कहते हैं, द स्ट्रगल इटसेल्फ इज एनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट, वी मस्ट इमेजिन सिस्फस हैप्पी। मतलब संघर्ष ही एक आदमी के दिल को भरने के लिए पर्याप्त है। हमें सिस्फस को खुश देखना चाहिए। एब्सर्डिज्म को समझाने के लिए एल्बर्ट कैमस एक ग्रीक मिथ का एक एग्जाम्पल देते हैं, सिस्फस की कहानी। सिस्फस एक इंसान था जिसे गॉड ने पनिश किया था एक एब्सर्ड टास्क के लिए, मतलब एक बेतुका काम के लिए। एक पत्थर को पहाड़ के ऊपर ढकेलना। जब बार बार नीचे गिर जाता है, हर दिन वो मेहनत करता और पहाड़ के ऊपर पत्थर को पहुंचा देता और फिर पत्थर नीचे गिर जाता। ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये कहानी हमें एब्सर्डिटी का एक सिंपल एग्जाम्पल देती है। हमारी लाइफ भी एक रूटीन की तरह लगती है, जहाँ स्ट्रगल्स का कोई एंड नहीं होता। हम समझते हैं कि एक दिन रिलीफ मिलेगा, लेकिन लाइफ फिर वैसे ही एक नया टास्क दे देती है। कैमस ये नहीं कहते कि सिस्फस मिजरेबल था, वो कहते हैं कि वी मस्ट इमेजिन सिस्फस हैप्पी। मतलब हमें सिस्फस को खुश देखना चाहिए, क्योंकि सिस्फस को अपने टास्क की एब्सर्डिटी का पता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट करके जीता रहा। यही एटीट्यूड एब्सर्ड हीरो का एटीट्यूड होता है, जो मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करके लाइफ को पूरा जीता है। अब बात करते हैं हम एल्बर्ट कैमस के रेबिलियन के बारे में। मतलब जब हमें एब्सर्डिज्म का रियलाइजेशन होता है कि हमारी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, तो कैमस के मुताबिक हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहला, एस्केप करना यानी भागना। दूसरा, सुसाइड यानी ज़िंदगी से हार मान लेना। तीसरा है रेबिलियन, यानी उस एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करना और लाइफ को जीना।
पहला है एस्केप करना यानी भागना। लोग रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या अनरियलिस्टिक बिलीव्स का सहारा लेकर मीनिंगलेसनेस को इग्नोर करते हैं। वो एक फॉल्स कंफर्ट ढूंढते हैं। और सुसाइड, कैमस कहते हैं कि जब लाइफ का पर्पस समझ नहीं आता तो कुछ लोग सोचते हैं कि जीना पॉइंटलेस है, लेकिन कैमस के अकॉर्डिंग ये एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि लाइफ का ब्यूटी इसी स्ट्रगल में है। और तीसरा है रेबिलियन। कैमस का भी यही सॉल्यूशन है। लाइफ के एब्सर्डिटी को समझो, उसको एक्सेप्ट करो और फिर अपने तरीके से जीना शुरू करो। रेबिलियन का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अगेंस्ट जाओ। रेबिलियन का मतलब है हर पल को पूरा जीना, हर मोमेंट्स को एंजॉय करना, मीनिंग ढूंढने के बजाय अपना पर्पस खुद बनाना। कैमस कहते हैं कि फ्रीडम यही है कि तुम मीनिंग के चक्कर में ना पड़कर अपनी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जियो। अब सवाल ये है कि अपनी ज़िंदगी में एब्सर्डिज्म को कैसे अप्लाई करें। एब्सर्डिज्म एक थियोरेटिकल फिलॉसफी नहीं है, इसको अपनी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करना पॉसिबल है। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हम एब्सर्ड फिलॉसफी से सीख सकते हैं। पहला यह है कि प्रेजेंट मोमेंट को जियो। भविष्य के आंसर के चक्कर में अपना आज वेस्ट मत करो। जो भी कर रहे हो उसको पूरे दिल से करो। और दूसरा है कि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। लाइफ का असली ब्यूटी स्ट्रगल और फेलियर के बीच छिपा है। हर बार हार के बाद उतना ही रिबेलियन है। तीसरा है कि क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो। मीनिंग को ढूंढने से बेटर है अपना काम, आर्ट्स या क्रिएटिविटी में अपना मीनिंग बनाना। चौथा, रूटीन को आप सेलिब्रेट करें। हर रोज़ एक साइकिल शुरू होती है, लेकिन तुम उस साइकिल को कैसे देखते हो वो तुम्हारे हाथों में है। पांचवा, लोगों से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें। दुनिया आपके सवालों का जवाब नहीं देगी, अपना जवाब खुद ही बनाओ। एब्सर्डिज्म हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है। जीवन के स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना और मीनिंग के बिना भी जीने का मज़ा लेना एक आर्ट है। ज़िंदगी का फाइनल आंसर शायद कभी ना मिले, लेकिन आपके अंदर जीने का जुनून है तो बस जी लें और खुश रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।